नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। 52वीं सामायिक पाठ अथवा संस्कृत का भावना द्वित्रिंशतिका, जिसका अनुवाद युगल जी ने किया है और जिसे नीरव निर्झर ऐसा नाम दिया गया है। वैसे 3 पीरियड्स में 4 पीरियड कह सकते। पहले पीरियड में तो 2 ही छंद लिए थे जो फिर से रिवाइज किए थे हमने। एक प्रकार से 3 पीरियड्स में हमने पूरा ये पाठ पूर्ण किया है। विशेष चर्चा मैंने कल कहा था, होमवर्क के रूप में आपको दिया था कि आपको संस्कृत से मिलान करना है एक एक छंदों को, हिंदी छंदों को। इसमें ऐसा विचारने की आवश्यकता नहीं है कि विद्वान है, इतने बड़े हैं, वे कैसे चूक सकते हैं। को न विमुह्यते शास्त्र समुद्रे, शास्त्र समुद्र अथाह है और कौन नहीं चूक सकता। शास्त्र समुद्र अथाह है और कौन नहीं चूक सकता उसमें। इसलिए तो 5वीं गाथा में समयसार में भी लिख दिया कि जदिदायेज प्रमाणम चुक्के ज छलम न घेतव्यम। उनको भी ये लिखना पड़ा कि मैं यदि चूक जाऊँ, दिखाने में मैं कहीं चूक जाऊँ तो आप छल ग्रहण नहीं करना। 6 ढाला के अंत में भी ये बात लिख दी, लघुधी तथा प्रमाद तय शब्द अर्थ की भूल। यदि कुछ भूल मेरे माध्यम से हुई होगी, शब्द की, अक्षर की, कुछ असावधानी से कुछ हुआ होगा, तो सुधीजन डोंट माइंड, सुधीजन उसको ठीक करे। ऐसे वहाँ पर मतलब कहने का तात्पर्य है, कितनी भी सावधानी रखने से स्खलन के अवसर हुआ करते हैं। तो ये तो छद्मस्तों की बात है, ये तो सब में हो ही सकता है। तो ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम कैसे चेक करें, सबको हो ही होता ही है ऐसा। अभी 2 बातें होती है, एक होता है भावानुवाद और एक होता है पद्यानुवाद। 2 बातें हुआ करती है। जैसे खास तौर पर समयसार के जो पद्य लिखे गए हैं हिंदी में हुकुमचंद जी बहारिल ने, वे साफ साफ ये बात कहते हैं कि जैसे बनारसी दास जी है, बनारसी दास जी ने भी समयसार कलशों का, कलश टीका का को आधार बनाकर उन्होंने भी गीत लिखे हैं समयसार नाटक के रूप में, काव्य। तो आप पाएंगे कि कलश है कुछ और वर्ड टू वर्ड उसका अनुवाद नहीं किया है बनारसी दास जी ने। तो डॉक्टर साहब ने जो अनुवाद किया है वर्ड टू वर्ड किया है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने जो किया है वो है पद्यानुवाद, अक्षरशः अनुवाद, और बनारसी दास जी ने जो किया है वो है भावानुवाद। भाव जो का त्यों रखा है, वर्ड टू वर्ड नहीं चले हैं वे। कहीं उदाहरण भी अपनी मनमर्जी का डाल सकते हैं, कहीं उदाहरण को हटा भी सकते हैं, भाव वही का वही रखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भाव अनुवाद है, पद्य अनुवाद तो नहीं है। और भाव में भी खास तौर पर 3 छंदों में खास फर्क समझ में आता है, जो कि मूल छंदों का अनुवाद के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं। जैसे वैसे छोटा मोटा बदल लगभग सभी छंदों में मिलेगा, लेकिन एक मार्केबल 3 पद्य है। एक तो 8वां, 9वां और एक 11वां। ये 3 पद्य है जिसका अनुवाद कुछ ही रिलेटेड नहीं है। जैसे 8वां छंद देखिए, संस्कृत जिनके पास होगा, शायद काफ़ी जन के पास है संस्कृत भी। यहाँ पर अतिचार के भेद बताए हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम,
अतिचार, अनाचार। समझ में आता है? आप लोग अष्टमी चौदस के दिन जो आलोचना पाठ पढ़ते ही है, आलोचना पाठ तो और कुछ पढ़ते होंगे आप प्रतिक्रमण के रूप में। श्रीमद जी का पढ़ते हैं क्या? प्रतिक्रमण के रूप में क्या पढ़ते हैं आप लोग? प्रतिक्रमण पढ़ते हैं ना? ओम शांति 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 पढ़ते हैं ना? क्षमापणा, वो श्रीमद जी का ही है। तो आपने उसमें 4 वर्ड्स पढ़े होंगे, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। उसमें नहीं है क्या? अच्छा, उसमें नहीं है। अतिचार जब भी होता है वो 4 प्रकार से हो सकता है। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार के रूप में हो सकता है। इसका जिक्र 8वें छंद में किया है। मतलब यदि किसी ने व्रत के पालन में दोष लगाता हो, व्रत के पालन में दोष लगाता हो, तो दोष की गंभीरता को देखकर उसको अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार ऐसे स्तर पर रखा जाता है। यदि उसने माइन्यूट गलती की है, यदि उसका बहुत ही कम मात्रा है, तो अतिक्रम कहलाएगा। थोड़ा ऊपर बढ़े व्यतिक्रम, फिर अतिचार, फिर इनएक्सक्यूजिबल, नॉट फॉरगिवेबल, वो होता है अनाचार। ऐसी 4 बातें बताई गई है। इसका जिक्र 8वें छंद में हुआ है, देख सकते हैं आप। अतिक्रमम मिल रहा है, यत विमते व्यतिक्रमम जिन अतिचारम सुचरित्र कर्मणः व्यधा दनाचारमपि प्रमादतः प्रतिक्रमम तस्य करोमि शुद्धया। और इन सब का अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, ऐसे इसमें बोला है। अभी अनुवाद करते समय क्या बोला? इन शब्दों का प्रयोग किया ही नहीं। और शायद वे अपने अपने कहना चाहिए कि आध्यात्मिक टोन में चलना चाहते थे। वो कोई शास्त्रीय टर्म्स बीच में नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि उनको लगा होगा थोड़ी मिठास कम हो जाएगी इससे। लेकिन वो तो ठीक है मिठास की बात, लेकिन जिस टर्म्स का ज्ञान पब्लिक को हो सकता था वो फिर नहीं हो सकता। फिर समझ में आता है? तो व्हाट इज अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार? तो मतलब ये अतिचार के ही 4 भेद है। क्या कहा? अतिचार के ही 4 भेद है ये। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। ध्यान रहे, ऊपर वाला अतिचार अलग, नीचे का अतिचार अलग। ऊपर लिखना अतिचार और उसके 4 ब्रांचिंग होगी, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ऐसा होगा। अब ये क्या है? और अतिचार, ऊपर का अतिचार मतलब दोष। कॉमनली ये सब दोष कहलाते हैं, बट इन दोष की क्या कहने चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन वेरी करता है। ये उत्तर उत्तर बढ़ता है कंसंट्रेशन। समझ में आता है आपको? तो फिर इस अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार से निवृत्त होने के लिए किया जाता है प्रतिक्रमण। समझ में आ रहा है आप लोगों को? व्हाट इज अतिक्रमण? बेसिकली लेट्स सी फर्स्ट। अतिक्रम इज टू एनक्रोच। क्या कहा? इज टू एनक्रोच। डू यू नो द वर्ड एनक्रोच? एनक्रोच समझते हैं कोई? एनक्रोच नहीं समझते हैं। जैसे मान के चलो किसी की दुकान है और दुकान के आगे सब आपने देखा होगा, दुकान इतनी सी ही है मेरी, लेकिन मुझे ये आदत ये है कि जैसे 9 बजे मैं दुकान खोलता हूँ तो मैं दुकान का जितना सामान है वो लगभग आगे का जितना वरांदा है वो मैं उसको घेर लेता हूँ। नाली वाली के ऊपर जो टाइल लगाई है वो भी मैं घेर लेता हूँ, सामान वामान रख कर। एक खोखा यहाँ रख दे, एक खोखा यहाँ रख दिया। लगभग समझ लो काफ़ी पार्ट जो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है उसको भी घेर के धीरे धीरे मैं जाली भी लगा लेता हूँ आजू बाजू में। धीरे धीरे ऊपर से टिन शीट भी डाल देता हूँ। भले सीमेंट कंक्रीट का कुछ नहीं कर सकता क्योंकि दैट इज इलीगल। ऐसा आप लोगों ने देखा है। और फिर वन फाइन मॉर्निंग गवर्नमेंट एक अपील कर लेती है कि यदि आप, जैसे अभी अभी अलीगढ़ में हुआ है 2-3-4 महीने पहले, आपने जानते ही आप लोग, मैंने तो अखबार में देख रहा था। अखबार मतलब भी वो अपना किसी बहाने रद्दी का आया था तो उसमें मुझे पढ़ने को मिला, तो उसमें यह आ रहा था कि वो सब जन बैठकर मीटिंग कर रहे हैं और वहाँ पर सब सोच रहे हैं वेंडर्स आदि यहाँ पर खड़े नहीं रह पाएंगे, जितनी दुकानें हैं
ये सब ठेले फेले सब हटा दिए जाएंगे और रोड का ब्रॉड गेजिंग वगैरह होगा, ऐसा कुछ क्लीन सिटी के लिए जरूरी होता है। तो इसको कहते हैं एनक्रोचमेंट। क्या कहते हैं इसको? एनक्रोच मतलब अपनी मर्यादा को लांघ कर तुम आगे तक आए हैं। अभी फिर वे एक आध दिन जेसीबी बुलडोजर वगैरह कुछ लाकर फिर आपका पूरा सफाई कर देते, फिर किसी की बात कुछ नहीं सुनते, किसी का कितना नुकसान हुआ। नुकसान थोड़ी तुम्हारे बाप की थोड़ी जगह थी ये, जो तुम आकर यहाँ पर अधिकार कर रहे हैं। तो ये अतिक्रम कहते हैं इसको। बोलो। संवर्जन। हाँ ठीक है, क्या कहना है मुझे? ये अतिक्रम, क्या कहा मैंने? अतिक्रम। व्हाट इज अतिक्रम? टू कहना चाहिए सॉर्ट ऑफ ट्रेसपास, टू क्रॉस आवर लिमिट, दैट इज अतिक्रम। एंड अपनी अपनी मर्यादा में आना किसी के वार्निंग देने पर, दैट इज प्रतिक्रम। अतिक्रम और प्रतिक्रमण ये अपोजिट वर्ड्स है, समझ में आ रहा है? हमारी मर्यादा में आना प्रतिक्रमण, जिसको हम कहते हैं सॉरी आई वॉन्ट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन। तुमने अपनी मर्यादा लांगी, दैट इज अतिक्रम, यू हैव एनक्रोच्ड। समझ में आता है आपको? अभी इसमें क्या फर्क पड़ता है चार में, उसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे देखो, क्षतिम मनः शुद्धि विधेर अतिक्रमम मिल रहा है, पहला चरण। नीचे देखो क्या, क्षतिम मनः शुद्धिर विधेहे अतिक्रमम, बराबर। अतिक्रम की परिभाषा क्या कह रहे हैं? मन की शुद्धि का नाश होना, दैट इज अतिक्रम। अब वहां पर अतिक्रम के नीचे इतना से लिख सकते हैं, मन की शुद्धि का नाश होना। अभी सेकंड, ये दो छंद एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, दूसरे छंद में अर्थ बताया जा रहा है। व्यतिक्रम का अर्थ ये कह रहे हैं शील व्रतेर विलंघनम। किसका उल्लंघन करना? शील व्रत का उल्लंघन करना। शील व्रत मतलब वी कैन कॉल, जो 7 व्रत होते हैं शील व्रत, उसको लांघना, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब उसकी कहना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, गलती की कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ गई तो वो उसको नाम क्या पाएगा? वो व्यतिक्रम। समझ में आ रहा है? आगे फिर थर्ड, प्रभोतिचारम विशेषु वर्तनम, एंड विषय में ही प्रवृत्ति कर बैठा, तो दैट विल बी अतिचार, नीचे वाला अतिचार। विशेषु वर्तनम, विषय में प्रवृत्ति कर बैठा। अभी तक क्या था? मन के स्तर पर होगा, वचन के स्तर पर होगा, थोड़ा माइल्ड था। अभी एकदम स्ट्रोंगर हो गया उसका, और गलती कहाँ तक बढ़ गई? उसके एक्टिविटी में देखने में आई। रात में ये पानी बहुत सोखन पड़ गई और सूर्यास्त के बाद तो तब दिन निकल गया, ध्यान नहीं दिया। 9-10 बज गए गर्मी के दिन, फिर एकदम उसको त्राही त्राही मच गई। तो उसको ये लगने लग गए दिन कब उगेगा, दिन कब उगेगा, दिन कब उगेगा। तो ये इसको कहेंगे अतिक्रम व्यतिक्रम के दायरे में चला जाएगा। और कदाचित वो ये बातचीत भी कर ले किसी से, मैं सुबह उठकर ना पानी पीऊंगा पहले ठंडा। ऐसा मन और वचन के स्तर पर होना, दिस इज अतिक्रम व्यतिक्रम। समझ में आ रहा है? मन और वचन ये मैं बोल रहा हूं, वैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, इतना भर आपको समझना है। एंड बाय चांस किसी माध्यम से मुझे पानी पीना है ऐसा बोल देवे, अभी बोल देवे, और तो और पीने में भी आए उसके समहाउ, कभी कभार की बात, मतलब कभी हो ही गया ऐसा, तो दैट इज देन अतिचार। समझ में आ रहा है? अब क्या करने लग गए वो? पहले 3 है तो उसके लिए प्रतिक्रमण का विधि विधान है। समझ में आ रहा है कि हाँ मेरे से गलती हो गई, तो निंदा गर्हा करके वो शुद्धिकरण कर सकता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? निंदा गर्हा समझ में आता है? व्हाट इज निंदा गर्हा? मैंने कभी बोला था आपको, कहा था मैंने, मन ही मन में टू फील लैमेंट, रिग्रेट कि आई शुड नॉट हैव डन दिस थिंग, दैट इज निंदा। और किसी के सामने जाकर अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ प्रायश्चित हो तो मुझे बताओ। जो भी हमसे बड़े हैं ज्ञान में, चारित्र में, आचरण में, संयम में, तो उनको कहा हमने, तो दैट इज गर्हा।
और ये तीन केसेस में हो सकता है, एक्सक्यूजेबल है। बट चौथी बात क्या है देखिए, जिसको अनाचार कहा जा रहा है। अनाचार में कह रहे हैं, पढ़िए अनाचार को संस्कृत में क्या लिखा है यहाँ पर, कोई पढ़िए, पढ़िए क्या लिखा है। हाँ पढ़ो। हाँ देखो ये बच्चा, इसके सामने जिनवानी है नहीं। अब थोड़ा विचार करो इस बात का, अब समझ रहे बात को। अब देखा आप लोगों ने, आपने देखा भी किसी ने, इसके सामने जिनवानी नहीं है और एज इफ इज लीपिंग। क्या कहा, लीप समझ में आता है तुरंत। मैं बताऊंगा, एक जोश की बात कर रहा हूं मैं अभी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिनवानी लेके तो बैठना ही चाहिए था ना, मैं कह रहा हूँ नहीं होगी जिनवानी इतनी, ये मान के मैं बोल रहा हूँ। तो तुरंत अब तुम देख रहे, तुम्हें तुरंत चाहिए था, हाँ हम बता रहे। आप समझ रहे हैं क्या बात को। अब ये प्रयास करेगा, वैसे कोई गारंटी थोड़ी नहीं इसकी है ये सही देगा, लेकिन बात प्रयास की है। बोलो। इसमें लिखा है व्यधादना। बस राइट, सही है आपका। वदंती, मैं संधि विच्छेद करके पढ़ता हूं। वदंती अनाचारम इहा अति सख्तताम। ठीक है, ऐसा ही लिखा है कि कुछ गलत पढ़ा मैंने वहां पर, कुछ दूसरा प्रिंट है क्या, कहीं दिखाओ जल्दी। वदंती मतलब कहा जाता है, अनाचार किसको कहा जाता है। नहीं, वदंती अनाचारम इहाति सख्तताम, अति आसक्ति के साथ। क्या कहा मैंने, अति आसक्ति के साथ जो प्रवृत्ति हुई, दैट इज अनाचार। ध्यान रखना, अनाचार के लिए कोई प्रतिक्रमण का विधि विधान तो नहीं है वैसे, क्योंकि अनाचार किसको कहते हैं, अब रोज उसका धंधा बन गया। क्या धंधा बन गया उसका, क्या धंधा बन गया, अब रोज रात्रि में पानी पीने लग गया। और फिर उसको जो रिग्रेट फीलिंग होता था, वो रिग्रेट फीलिंग उसका खत्म हो गया और उसको एक प्लेजर की वस्तु मानने लग गया। वो समझ में आता है। तो ये अभी उसका कोई प्रतिक्रमण नहीं हुआ करता, क्योंकि स्वयं जानबूझकर गलती करने वालों के लिए कोई प्रायश्चित प्रतिक्रमण नहीं होता। गलती से जो होती है गलती, भूल से, भूल चूक से, तो उसका तो प्रतिक्रमण हो सकता है। फिर भी यहाँ पर होश हवास में आने के बाद किसी ने सोचा मैं गलत करता था इतना टाइम, तो उसका भी प्रतिक्रमण का विधि विधान यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। ये दो क्षण तो ये हुए, अभी 11वें क्षण की तरफ बढ़िए। 11वां क्षण तो टोटली ही बदल दिया है। देखिए अब 10वां क्षण तो बिल्कुल ही बदल दिया उन्होंने, ऐसी कोई बात ही नहीं करी इन्होंने। तो बस 9वां क्षण थोड़ा सा मिलता जुलता 10%, बस उन्होंने इतना ही कहा कि मैं 9वें क्षण में 8वें क्षण में सत्याहिंसादिक व्रत में भी मैंने हृदय मलिन किया, मतलब व्रतों का अच्छे से पालन नहीं किया। व्रत की तरफ से बात कर रही है। और मूल कहना क्या चाहिए था, मैंने अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार किया व्रतों में। और यहां पर इन्होंने क्या किया अनुवाद में, मैंने व्रत अच्छे से नहीं पाले, दैट्स ऑल। तो थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो गया, लेकिन 9वां क्षण तो टोटली ही बदल दिया, क्योंकि 9वें क्षण में तो यहाँ परिभाषाएं बताई थी अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार की। सो इन्होंने कुछ भी नहीं लिया। ये कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली, समझ रहे हैं अच्छे से, सभी सब बता पाएंगे बराबर, कितने जन बता पाएंगे। नहीं बताने वाले खड़े रहे, खड़े रहिए। इसका मतलब खड़े रहो, खड़े रहो फटाफट, अभी तो खड़े रहो सभी। जिनके हाथ ऊपर नहीं थे वे तो खड़े रहो अभी, फिर अभी वैसे हाथ ऊपर करने लग जाए कि कोई बात नहीं है। आपका हाथ ऊपर क्यों नहीं है फर्स्ट स्ट्रोक में, आपका भी ऊपर नहीं था हाथ। अतिक्रम और व्यतिक्रम थोड़ा नहीं तो फिर पूछेगा कौन, अभी पूछने वाला था। अब पूछने वाला था रामायण होने के बाद, अभी तो आगे के क्षण की तरफ बढ़ रहा था मैं। जब हम पूछे फिर तुम पूछने लग जाओ तो तुम्हारा ध्यान कहाँ है, फिर हमें इतनी देर पढ़ा रहे तो। अतिक्रम और व्यतिक्रम नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या कंफ्यूजन है इसमें, अतिक्रम का व्यतिक्रम मतलब सोच रहा था। अतिक्रम और व्यतिक्रम ये दोनों दोषी है, लगे हुए पाले गए व्रतों में दोष आ गया।
लेकिन व्यतिक्रम ये बड़े स्तर का दोष है, इंटेंसिटी उसकी बढ़ गई दोष की। समझ में आ रहा है? हो सकता है अपन उदाहरण में ऐसा कह सकते हो सकता है मन के स्तर पर था वो वचन में भी आने लग गया, और जिसके उसके साथ पानी के बारे में बात करने लग गया। क्यों? पानी पीना अच्छा लगता है कि नहीं? क्यों? पानी दिन कब उगेगा? वैसे तुम्हें क्या लग रहा है? चर्चा का विषय बना दिया उसको। ये उसकी आकुलता प्रदर्शित होने लग गई। आप समझ रहे हैं? ये बात है। अतिक्रम व्यतिक्रम इतनी सी बात है इसमें। समझ में नहीं आए तो तुम्हें पूछना चाहिए, ऐसे थोड़ी तुम बचोगे फिर। नो एंट्री बोर्ड जब लगा और तुमको सब पता नहीं था, हमको तो पूछ लेते पहले। पुलिस खड़ा था वहां पर, तुम बता पाएंगे? खड़े रहने वाले कौन नहीं बता पाएगा? सब बता पाएंगे जितने खड़े हुए। कौन बता पाएगा? सब पूरी विषय वस्तु जो मैंने बताई है। फिर मैं एक प्रश्न पूछूंगा आपको आपके टेस्ट के रूप में, ठीक है? अब मैं टेस्ट करता हूं आप लोगों को, ठीक है? आपका भी हाथ ऊपर है, बोलो। कौन से विशिष्ट शब्द का किया प्रयोग अनाचार के लिए? ठीक है, और एक प्रश्न अभी, प्रश्न बदलना, अभी बदल रहा प्रश्न। वैसे अभी इसका उत्तर क्या था? अति आसक्ति, ये मूल शब्द का प्रयोग है। अभी अति आसक्ति मतलब नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है, अथवा एक टाइम में भी ज्यादा गृद्धता हो, सबने मना करने पर भी लगा रहा। समझ में आ रहा है? अभी और एक बात, पांडवों ने जुआ खेला। क्या किया? जानते हैं आप लोग? पांडवों ने जुआ खेला। खेला। सम्यक दृष्टि जुआ खेलता है? नहीं। पांडव सम्यक दृष्टि थे। निकालो रास्ता, रास्ता निकालो फटाफट। खड़े रहने वालों में से प्रश्न है ये तो, और भारी हो गए क्या? बैठे वाले भी खड़े रहेंगे क्या इसमें? तो खड़े वाले कहाँ बैठेंगे इसमें? तो बताओगे? इसमें अतिचार का बराबर, हाँ अतिचार का दोष आएगा। हाँ। मतलब कि उनको लगा था कि कोई जबरदस्ती हो तो वो जुआ नहीं खेलते, पर इन लोगों ने किया तो उससे अतिचार का दोष आएगा। मतलब क्या? अतिचार ऊपर का? हाँ, अतिचार। तो ऊपर का अतिचार मतलब कहाँ तक क्रम बढ़ा? ये मेरा प्रश्न है। उन्होंने जो किया वो अतिक्रम किया कि व्यतिक्रम किया कि अतिचार किया कि अनाचार किया? लॉजिक क्या? बोलो बोलो, खड़े वालों में से बोलो, खड़े वालों में से, ताकि मुझे बैठने का अवसर देना है। बोलो। अतिक्रम हो सकता है क्योंकि वो तो पहले से ही, मतलब उनके भाव तो पहले से ही शुद्ध थे, चाहे उन्होंने जुआ खेला, इसलिए अतिक्रम। और अभी बैठे वालों में से टेस्ट करते हैं, बोलो। उनके मतलब भाव तो अच्छे थे तो उनको मतलब अतिचार का दोष है। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, चार में से क्या होगा? और लॉजिक? अतिचार का है क्योंकि वो अच्छे के लिए कर रहे थे। अच्छे के लिए कर रहे हैं, अपनी पत्नी को दाव पर लगा रहे हैं, अच्छे के लिए लगा रहे हैं। चलो बोलो। विषयों में प्रवृत्ति वो कर रहे थे लेकिन उनके भाव ऐसे नहीं थे, इनको अतिचार का दोष आएगा। भाव वैसे नहीं थे, ऐसे कैसे बोल रहे? बिना भाव के नींद में चल रहा था क्या उनका? हाँ, प्रॉपरली मैं बता रहा हूं अभी। अब बैठो, आपने एक वर्ड तो प्रॉपर बोला लॉजिक का,
मैं कह रहा था ये क्या है, तो ये अतिचार है और लॉजिक ही है, विषय में प्रवर्तन हुआ है। दिस इज नॉट जस्ट अतिक्रम और व्यतिक्रम, क्योंकि विषय में प्रवृत्ति हुई है। एंड दिस इज नॉट अनाचार बिकॉज रोजाना अभी चलो आज भी थोड़ा टाइम हो गया, चलो आज भी थोड़ा खेल ले, ऐसा नहीं होता है। फिर रोजाना खेलने बैठे, ऐसा नहीं। बाय चांस, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ लाइफ टाइम, सम टाइम, कभी एक आध बार जीवन में भावावेश में बहकर, समझ में आ रहा है, बात हो गई और बाद में बहुत रिग्रेट हुआ, पहले बहुत रिग्रेट हुआ, दैट इज अतिचार। समझ में आ रहा है, पकड़ में आया, क्योंकि भावावेश में कभी हो जाती है गलती। समझ में आ रहा है, एक जस्ट लाइक समझ लो, बस वही समझ नहीं पाता, यार मैंने कैसे किया मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन बस मेरे से गलती हो गई, कैसे हो गई मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। भावावेश में बह जाना, फिर वो तो ऐसा टाइम पास के लिए बैठे थे, कभी रोज तो बैठते नहीं थे, आज बैठे। दुर्योधन का वो सोचा समझा एक षड्यंत्र था, और फिर खेलते गए दाव पर दाव पर दाव पर, फिर ये फिर ये फिर ये, और फिर वो उकसाता गया, उनको चैलेंज के रूप में उकसाता गया, कंगाल किया, और फिर वो उन्होंने ट्रीचरस वो मेथड अपनाई। आप जानते हैं ना सब, षड्यंत्र से बहुत मतलब कहना चाहिए न्याय नीति से तो कुछ नहीं हुआ उसमें। वो पासे जो थे उन पासों को वो कुछ वो कर दिया, और वो पासे उनके अनुसार ही चलने, ऐसा कुछ हुआ था। समझ में आ रहा है आपको? तो कहना चाहिए भावावेश में सब बहे गए थे बाय चांस। ऐसा धर्म प्रिय तो सब थे, लेकिन एक आध बार ऐसा हो गया किसी माध्यम से। ओके, ऐसा आपको कहना चाहिए। ठीक है, 11वें छंद का कोई फोकस करेगा तो खड़े वालों को बिठाऊंगा। 11वां छंद का किसी ने कुछ देखा? 11वां छंद आप लोगों में से आया था ये बात कि 11वें छंद में डिफरेंस दिख रहा है, तो क्या डिफरेंस दिख रहा है? वैसे 11वें छंद में मूल में जिनवानी की स्तुति की है, और यहां पर अनुवाद में तो ऐसा कुछ भी लगार ही नहीं है उसकी। आप समझ रहे हैं? कितने जन समझे जिनवानी की स्तुति है 11वें में? कौन से शब्द वो रिवील करता है जिनवानी? हाँ, अरे तुम तो बस झूठ को सही सिद्ध कर रहे हैं। बोलो कोई, हाँ बोलो। चिंतामणि, चिंतामणि, सदा सत्य का, बोलो। बोधि समाधि, देवी शब्द है, देवी। क्या शब्द आया? जिनवानी को सरस्वती देवी कहते हैं, और उसके लिए चिंतामणि। बुंदेलखंड में एक जिनवानी स्तुति की जाती है, मैं भूल रहा हूँ अभी, मैं बहुत सोच रहा था उसको याद करूँ, याद नहीं कर पाया मैं। हम लोग रोज बोलते थे खनिया धाना में शास्त्र सभा होने के बाद, वो इसी का अनुवाद था पूरा, कि उसे जिनवानी है माँ जिनवानी, आपको पढ़ने समझने से बुद्धि की। हाँ नहीं, ये तो सिंपल है। ये एक इसी के आधार बनाकर उसमें चिंतामणि वर्ड था, पाने के लिए क्या है, बोधि समाधि। तुमने सुना है क्या? सुना है क्या है? अरे बोल, तुम कहाँ के हो? हाँ तुमने पढ़ा होगा तभी तो। नहीं तो कब दिखाओगे तुम मुझे? वो कब दिखाओगे? हाँ, घर पे तुम फोन का टर्न होगा पूछना, आज पूछ लो और वो बता दो बोलना। और वहाँ पर हमारी शास्त्र सभा के पीछे ही टंगा रहता था वो। तो अभी मैं हाँ ये मैं इनको भी पूछना भूल गई, ये भी बता सकती थी। वैसे मैं सोच रहा था आपके सामने बोलूँ। वो ये जिनवानी की स्तुति है। अच्छा अनुवाद देखो, अनुवाद में कुछ भी जिनवानी का है ही नहीं यहाँ पर। आप समझ रहे बात को? एक सिंपल मेरी भावना कैसी रही उसकी बात की है। मतलब 3 छंदों को सीधा सीधा उड़ा दिया यहाँ से। इस प्रकार हमारा ये भावना द्वित्रिंशति का पूरा हो गया है। हम नया चैप्टर प्रारंभ करते हैं। ओम।